नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने पिछले से स्टेटमेंट में देखा कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे मैच केस स्टेटमेंट। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लाइक इन सी प्रोग्रामिंग वी हैव अ स्विच केस। ओके, सो जस्ट लाइक स्विच केस हमारे पाइथन में मैच है। ठीक है, तो मैच द चॉइस एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट केसेस यू हैव टू राइट द प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारे पास ए एक नंबर है जो कि 20 है। इट्स ए चॉइस काइंड ऑफ थिंग, यू से इट। तो हम क्या करते हैं कि मैच ए और उसके बाद आप केसेस देखेंगे कि लाइक इफ केस 1 इट मींस इफ वैल्यू ऑफ ए इज 1, इफ ए का वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, लेट्स प्रिंट समथिंग लाइक यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम लाइक दिस इज ए program, like a section. Okay, similar to that you have another cases, let's say 2 or 3 or 2 and 3, whatever it is. Then default case is underscore. Let's say you want to put default case, so case underscore and then you execute your block of code. तो आपको मैच केस समझ में आ गया। मैच केस एग्जैक्टली इक्वल टू है स्विच केस इन सी प्रोग्रामिंग, राइट। स्विच केस स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग और मैटलैब, तो हमने वो देखा है ऑलरेडी मैटलैब वगैरह में। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और आपको दिखाते हैं, और इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हम दो नंबर्स लेंगे, लेट्स से ए एंड बी। ओके, और हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। ओके, तो कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू राइट डाउन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये सारे चीज हम करेंगे। ओके, तो कैलकुलेटर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको चूज करना होगा चॉइस में 1 2 3 4, और उसके अनुसार हमारा एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन ऐड हो गए। ठीक है, तो चलिए पाइथन खोलते हैं और इसको फटाफट करते हैं। तो हमारे पास है मैच केस के लिए, लेट अस से ए वैल्यू इज देयर ए। ओके, which is your input. Okay, so a is let's say 4. Now I have to put a match case, so मैच ऐसे लिखते हैं। तो दिस इज ए कीवर्ड, दैट्स द रीजन इसका कलर जो है आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। तो किसको मैच करना है, किसको आपको टेस्ट करना है, राइट। वो टेस्ट नंबर के लिए आपको वो नंबर लिखना पड़ेगा ए। अब आप देख सकते हैं कि आइडेंटेशन आ गया, मतलब इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट होंगे इसी लाइन में होंगे, नहीं तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस बोलते हैं कि लेट्स से केस 1, यदि ये 1 हो तो आप प्रिंट करो, प्रिंट प्रिंट the value of a is, let's say of a is 1। ठीक है, ये मेरा प्रिंट हो गया। ये कितना अच्छा हो गया, राइट। अब मान लीजिए कि और बहुत सारे केसेज हैं, तो हम उस केसेज को डायरेक्टली और अदर केसेज लिख सकते हैं। लेट अस से यू वांट टू टेस्ट फॉर 2 और 3, 2 और 3, तो 2 और के लिए सिंगल स्टैंडिंग लाइन देना है। तो द वैल्यू ऑफ ए इज, आप यहां पे लिख दोगे क्या, 2 और 3, 2 और 3। अंडरस्टूड। उसी तरह से मान लीजिए और कुछ केसेज हैं, जैसे कि डिफॉल्ट केस है मान लीजिए आपके पास, तो क्या करोगे, डिफॉल्ट केस के लिए आपके पास अंडरस्कोर देना है। तो आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज सम अदर वैल्यू। ओके, सम अदर, बस। अब आप इसको रन करो। तो मतलब क्या होगा, ए जो है वो अगर जो 1 हुआ तो वैल्यू ऑफ ए इज 1, ये या तो 2 और 3 होगा तो वैल्यू ऑफ ए इज 2 और 3, और अदरवाइज इट विल बी सम अदर वैल्यू। सो लेट्स रन इट। तो आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ ए सम अदर। ओके, आप इसको अच्छे से लिख दो, इज सम अदर वैल्यू। ओके, डन। अब आप देखो कि इसको अगर जो हम 1 करते हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरा ये केस सेटिस्फाइड हो जाएगा। ए का वैल्यू यदि 1 हो और मैच ए करना है और केस ए में जैसे ही जाएगा दिस इज सेटिस्फाइड, सो इट विल प्रिंट दिस, दैट्स ऑल, एंड इट विल कम आउट। अंडरस्टूड। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 1 दैट इट विल प्रिंट। सो लेट्स रन इट। देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 1। मान लीजिए यहाँ पे 2 हो तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए इज 2 और 3, ये प्रिंट कर देगा दूसरा लाइन, राइट। तो वैल्यू ऑफ ए इज 2 और 3, आप 3 भी करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम केसेस प्रिंट करवा सकते हैं और केसेस एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अंडरस्टूड।
सो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, कैलकुलेटर प्रोग्राम। कैलकुलेटर प्रोग्राम में हमको क्या करना है ना, कि हमारे पास मान लीजिए दो नंबर है और हमको चॉइस के अनुसार देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, लेटस से आपके पास दो नंबर है 20 और बी है लेट से 10। बी है लेटस से 10। आपके पास यूजर को इंटर करवाना है कि भाई पुट योर चॉइस, अपना चॉइस डालो कि क्या चाहते हो तुम, एडिशन चाहते हो, सब्सट्रैक्शन चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन चाहते हो, डिवीजन चाहते हो। तो आप उनको लिखोगे प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट आपको कैसे लिखता था पहले कि इंटर 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 योर चॉइस एज फॉलोज, ठीक है। ये आप इंटर करवाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सारे चॉइस देने के लिए आपको अच्छे से चॉइस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि इस तरह से एक चॉइस लिखने का तरीका हम डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मल्टीपल लाइन का कमेंट्स चाहिए। तो मल्टीपल लाइन लिखने के लिए हम ये 3 लिखते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स ये देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको आप हटा दीजिए और जब क्लोज कीजिएगा तो आप कर लीजिएगा। तो ए के लिए एडिशन, मतलब 1 के लिए एडिशन, 2 के लिए सब्सट्रैक्शन और 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन और 4 के लिए डिवीजन। अंडरस्टूड। ये सारे चॉइसेस उनके पास रहेंगे और आप इनको क्लोज कर दो और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो। देखो इनके ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो भी स्टेटमेंट है वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो आप इसको रन करके देख लो, आपको मिल जाएगा वो प्रिंट। देखिए आपके पास ये प्रिंट आ गया। यूजर इज सीइंग दिस, यूजर ये देख रहा है कि हमको अच्छा इंटर योर चॉइस एज फॉलोज, 1 एडिशन, 2 सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हम करेंगे कि उनको प्रिंट करवाएंगे चॉइस, राइट। तो चॉइस हम मांगेंगे कि 1 और 2, तो उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, आपको पता है चॉइस इज इक्वल टू इनपुट हम चाहते हैं। तो इनपुट कैसे यूजर इनपुट लेते थे, हम उसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। इनपुट इंटर योर चॉइस, तो वो अपना चॉइस इंटर करेगा, ठीक है। तो हमने चॉइस ले लिया इंटर करके। अब हम मैच केस फटाफट लिख लेंगे। तो ऐसा करते हैं ना कि मैच केस यहीं से उठा करके ले लेते हैं। ओके, इसको अनकमेंट करेंगे तो हो जाएगा मेरा। देखिए अब मैच आपको क्या करवाना है, तो आपने यूजर इनपुट लिया है चॉइस, तो आपको चॉइस मैच करवाना है। अंडरस्टूड। अब चॉइस में केस जब 1 होगा तो 1 होगा तो एडिशन कराना है। तो आप लिख दोगे द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो आपको चॉइस जब भी 1 मिलेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो अलग तरीके से लिख सकते हो कि एक सी वेरिएबल ले लो और उसके बाद उसके सी में ए इक्वल टू ए प्लस बी लिख दो और फिर सी को यहाँ प्रिंट करा दो, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले यही कर लेते हैं फटाफट। तो हम करते हैं इसको केस 2। अब फटाफट ऐसे करते हैं केस 3, केस 4 एंड केस डिफॉल्ट। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा a माइनस बी, वेरी गुड। देन उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास केस 3। केस 3 में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो नंबर्स का ये एडिशन साइन को आपको प्रोडक्ट में चेंज करना होगा, समझ गए। तो ये प्रोडक्ट हमने बना दिया केस। फिर चौथे केस में क्या है, डिवीजन। तो द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज, अंडरस्टूड, इज ए बाई बी कर लेते हैं। आप अपने अनुसार कोई भी और ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डिफॉल्ट में क्या कर देते हैं कि मान लो यूजर ने 1 2 3 4 के अलावा कोई और नंबर डाल दिया, तो क्या करोगे आप यहाँ पे लिख दोगे यू इंटर्ड ए रॉन्ग चॉइस, समथिंग लाइक दैट। यू इंटर्ड रॉन्ग चॉइस, ठीक है।
तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसको रन। तो लेट्स रन इट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। क्या बोल रहा है? इंटर योर चॉइस। तो इंटर योर चॉइस आप क्या करना चाहते हो? लेट अस से आई वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 बोल रहा है, तो 3 हम एंटर करेंगे। तो 20 दहा 200, 200 मतलब 20 इंटू 10 इज 200। आप चाहो तो फिर से रन कर लो कोई और, तो रन कर लो। मान लो चॉइस आप डालते हैं 2 जैसे कि डिफरेंस, तो a माइनस बी दे देगा आंसर, तो ये हो जाएगा 10। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर चॉइस आई मीन मैच केस स्टेटमेंट to match your words and then do some work that you want। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको आप करवा सकते हैं केस स्टेटमेंट के नीचे। ठीक है, हमने आपको बोला था कि मान लो आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लेट अस से ए वेरिएबल इज सी एंड सी में क्या है? a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी सी में स्टोर हो गया। अब उसके बाद अगले लाइन में आप लिख सकते हो द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज क्या हो जाएगा? सी। तो ये भी एक तरीका है लिखने का। तो यहाँ केस स्टेटमेंट के नीचे 2 लाइन के कोड हो गए, पहले 1 लाइन के कोड थे, अब 2 लाइन के कोड हो गए। तो आप इसको रन कर लो। इंटर योर चॉइस, नंबर 1 करेंगे तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 30। तो इस तरह से आपने देखा कि मैच केस कैसे लिखते हैं पाइथन में, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इफ यू हैव वेरी फ्यू चॉइसेस। लेट अस से like you have 5 choices or 6 choices up to that, or even 10 choices, you can go ahead and try to execute your program. All right guys, thank you.